ओम। पूरा ब्रह्मांड एक, हमारा ईश्वर एक। आत्मा की बात, परमात्मा की बात ज़रूर करेंगे। आज हम मिट्टी का बर्तन, हमारा शरीर कर्म अनुसार कैसे नाचता है, कैसे काम करता है, आओ विचार करें। वीडियो पूरा देखें, दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और सारी उम्र आखिरी सांस तक आपके परिवार का कल्याण होगा। शरीर का सफ़र, हमारी मिट्टी के शरीर का सफ़र, हम सब 5 दिव्य सूत्र धागों से बंधे हुए हैं माया के जाल में, जैसे कठपुतली की तरह। कठपुतली वाला कठपुतलियों को अपनी उंगलियों से नचाता है, तमाशा दिखाता है, देखने वाले खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। हमें कौन कौन सा धागा है? पहला धागा है मोह। माया हमें नचाती है मोह के धागे से। ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, पुत्र खेल रहा है माताजी पिताजी की गोद में। माताजी पिताजी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ये मेरा पुत्र, मेरा बेटा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, नाम करेगा। फिर पुत्र घुटने घुटने चलता है, उसे भी देख के बड़े खुश होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हिलता जुलता चलता है, फिर चलने लगता है। यह है मोह का धागा, बड़ा प्यारा है, पुत्र को भी, माता को भी, पिता को भी, सारे परिवार को। उसके बाद प्रवेश हुआ स्कूल में। स्कूल में पवित्र आत्मा जिन्होंने पिछले जन्म में गुरु से शब्द दीक्षा ली है या इस जन्म में उनके परिवार ने गुरु जी किया है, भागवत प्राप्ति की है, प्रभु का नाम जपा है, उन्हें गुरु कृपा से माँ सरस्वती अपनी मोहनी आवाज़, ज्ञान, शिक्षा, संगीत की झिलमिल करती हुई दृढ़ शक्ति की दिव्य डोर से बांध लेती है और ऐसे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई की ग्रेडिंग अच्छी आती है, पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनते हैं। स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल, देश चलाते हैं, बूढ़े होकर सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, कई आत्मदर्शन पा भी जाते हैं। बाकी दूसरे साधारण बच्चे माया के जाल में फंसे हुए, पढ़ाई नहीं करते, ध्यान नहीं लगेगा, कोई पेन कापी किताब की चोरी करेगा, कोई शैतानी करेगा, अध्यापक के सामने चुपचाप बैठ जाएगा, अध्यापक के जाते ही बहुत शोर मचाएगा और धोखे में रहेगा, नहीं पढ़ पाएगा, बेकार हो जाएगा। माया, लालच, पैसे का लालच, पैसे का लालच, इसमें माया हम सबको नचाती है। कपड़ों में नचाएगी, कम कपड़ों में नचाएगी, चोरी करते हैं, धोखा करते हैं, कोई जिस्म शरीर तक बेच देता है पैसे के लिए, कोई मेहनत करेगा, कोई बेईमानी करेगा। मंत्री, व्यापारी, मजदूर, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, हर किस्म के काम करने वाले पैसे के पीछे 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 भाग रहे हैं और पैसा इनके हाथ में आता नहीं। पवित्र आत्मा मनुष्य धीरे धीरे भक्ति वाला, गुरु वाला, उसके पीछे पीछे पैसा आता है। जैसे गुरु जी हैं, संत जी हैं, ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं। पिछले जन्म के पुण्य दान कर्म करने से तीसरी डोर है अहंकार। पिछले जन्म के पुण्य दान कर्म करने से कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, बॉस बन गया, कमांडर बन गया, ऊंचे पद पर पहुंच गया, अहंकार हो गया। ये चपरासी है, क्लर्क है, छोटे पदों पे काम करने वाले छोटे हैं, घटिया हैं, मेरे बराबर बैठ नहीं सकते, मैं उनका ACR लिखता हूँ, उनसे बात नहीं करेगा, आत्मा को पा नहीं सकते, देख नहीं सकते, अपने शरीर को ही बड़ा समझ रखा है। फंस जाते हैं, अगला जन्म गिर जाता है। ऊंचे पद पर बैठा पवित्र आत्मा वाला आदमी, गुरु किया हुआ आदमी, गीता पढ़ चुका है, वह क्या सोचता है?
मुझ में, चपरासी में, क्लर्क में, छोटे पद पर काम करने वालों में, सर्वव्यापक हर एक में, हर जन में, कण कण में ईश्वर समाया है। कहीं किसी छोटे आदमी को डांट देता है तो शाम को, रात को जब वो पूजा बैठता है, परमात्मा से क्षमा मांगता है, हे ईश्वर मैंने आपको डांट दिया, मेरी मजबूरी थी, मुझे क्षमा करें। ऐसे आदमी बहुत सागर पार कर जाते हैं। काम, वासना, जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, चिपका हुआ है। बच्चे जवान हुए, हंसते, मुस्कुराते, नाचते, गाते, झूमते हुए विवाह किया। पवित्र आत्मा वाले बच्चों को जिन्होंने पिछले जन्म में गुरु किया या इस जन्म में जिनके परिवार वालों के पास गुरु है, उनको पत्नी कैसी मिलती है? सुंदर, सुशील, घर जोड़ने वाली, घर बनाने वाली, बच्चों को ध्यान से पढ़ाने वाली, सास ससुर की फिक्र करने वाली, सेवा करने वाली, सबको प्यार करने वाली पत्नी मिलती है। और लड़की को ऐसा ही पति मिलता है। और जो बिन गुरु के हैं उन्हें कैसी मिलती है? बेकार, बेशक्ल, झगड़ालू, घर तोड़ेगी, बांटेगी, पति का पैसा मायके देती रहेगी, अपनी बहन को, भाई को, माता को, पिता को उसका पति पैसा लुटाएगा, साली, साला, ससुर, सास से, और अपने माता पिता को आंख दिखाएगा। गुरु है ही नहीं, समझ कहाँ से आएगी? और ऐसे बच्चे भी झगड़ा करते हैं, ज्ञान शिक्षा की बात नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे भी आगे मरने के बाद गिर जाते हैं। एक डोर और भी है, क्रोध, गुस्सा। जो क्रोध के माया जाल में फंसा, उसमें वो गुस्सा करेगा, नफरत करेगा, हेट, जलन, चिढ़ना, ज्ञान शिक्षा की बात नहीं करना, नई शिक्षा की बात सुनना, झगड़ा करना, छीन लेना, जुआ खेलना, शराब पीना। और गुरु वाले बच्चे जिनके परिवार ने गुरु किया है, आत्मा से प्यार करते हैं, परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, वो अपने क्रोध को बांध के रखते हैं, गुस्से को। जैसे शेर को सर्कस वाले पिंजरे में बंद करके रखते हैं, समय आने पे नचाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, फिर शेर को बंद कर देते हैं। पिंजरे में ही वो भोजन करेगा शेर, बाहर नहीं निकालते। समझदार गुरु वाले बच्चे क्रोध को कैद करके रखते हैं। माया के बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र सहारा है सद्गुरु की शरण, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। परमात्मा बहुत सुंदर हैं, आत्मा उनकी बहुत पवित्र है, शुद्ध है। हर बार हमें मिलती है, हम इसे देख नहीं पाते, बड़े बड़े बदनसीब हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल की पढ़ाई करें, शरीर का सफ़र चुटकी भर का सफ़र 100 साल आत्मा की चुटकी के बराबर है। ये सफ़र चलता रहेगा। जिन्होंने गुरु किया उनका सफ़र परमात्मा की देख रेख में होता है। आत्मा शरीर धारण करेगी, छोटा शरीर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर मर गए। जान लो अपनी आत्मा को, प्यार से, शांति से बड़ा सुख मिलेगा। सत्य।